अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, अब मैं जो आपको अकाउंटिंग में जनरल का जो सवाल करा रहा हूँ वो आपके 10 ईयर्स में 2014 रेगुलर का है। 2014 के रेगुलर के पेपर में से लिया गया, वो पेपर मैंने आपके सामने छाप दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ, आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने कि पूरा कंप्लीट करा दूँ कोर्स। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, आप उनको स्टडी कर लें, वाच कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे। अब मैं इसका ये जो आपके सामने क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ थिंग्स, क्योंकि मैं रूल जो अप्लाई कर रहा हूँ बेटा टैग एंड गिवन वाला कर रहा हूँ। ठीक है, टैग एंड गिवन कई मतलब आप बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में आपको। थिंग्स, प्रॉमिस, या तो थिंग्स लेंगे या फिर देंगे, प्रॉमिस लेंगे या फिर देंगे। ठीक है, सर्विसेज, या सर्विस लेंगे या देंगे। ठीक है, थिंग्स लेंगे तो डेबिट, थिंग्स देंगे तो क्रेडिट, यानी थिंग्स किसे कहते हैं जो नज़र आए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा, थिंग्स ली ना हमने, उसके बदले हम कुछ देंगे। क्या देंगे? पैसे, यानी कैश। तो कैश भी तो नज़र आता है, वो भी तो थिंग्स है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको मिसालें पीछे बेतहा लातानात करा रखी है। ठीक है, थिंग्स लेंगे तो डेबिट, थिंग्स देंगे तो क्रेडिट। इसलिए प्रॉमिस जो है किसी पर्सनैलिटी से किया जाता है। पर्सनैलिटी मैंने आपको बता रखे हैं बेटा कि एक तो हमारे कस्टमर होते हैं, एक होते हैं हमारे सप्लायर, और एक होता है बैंक। ठीक है, चौथा होता है इन्वेस्टर। ये चारों पर्सनैलिटीज़ में शुमार होती है हमारी। ठीक है, तो चुनाचे अगर प्रॉमिस किसी से लेंगे, उधार माल बेचेंगे तो उधार माल बेचेंगे तो किसी से प्रॉमिस लेंगे तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉमिस देंगे उधार माल खरीदने पर तो उसको कहेंगे हम क्रेडिट। इसी तरह सर्विस अगर हम लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, और अगर सर्विस देंगे तो हम कैश लेंगे। ठीक है, पैसे लेंगे। तो आपको कई मतलब मैं मिसालें बता चुका हूँ, मैं इसी रूल के मुताबिक मैं आपको सारे सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, पीछे भी मैं आपको वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अब ये जो हमारा 2014 का रेगुलर का पेपर है। ठीक है, अब इसकी तरफ थोड़ी सी वजाहत सुन लें, फिर आप इसको भी देख लें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बाय साद। ठीक है, साद के ने कंप्लीट करी है सारी ट्रांजेक्शन। ए सोल ट्रेडर यक्स, यानी कि उसका अकेला मालिक था अपने कारोबार का, यानी पार्टनरशिप वगैरह कोई नहीं थी, बल्कि अकेला मालिक था। सोल ट्रेडर के माने होते हैं अकेला मालिक। ठीक है, सोल ट्रेडर था साहब। ठीक है, तो चुनाचे वो अकेला अपनी दुकान उसने खोल रखी थी, शॉप खोल रखी थी, वो उसका अकेला मालिक था। उसने एक ट्रांजेक्शन यानी कारोबारी मामला पूरे महीने में किए हैं। अब देखिए इसमें मंथ वगैरह तो है नहीं, ना कोई इसके अंदर ईयर है, इसमें तो पॉइंट वाइज लिखे 1 2 3 4 5। तो आप इसी के मुताबिक डेट की जगह यही नंबर डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं बेटा इसका स्पाइसमैन बना दिया मैंने, बना के दिखा दिया पूरा। इम्तहान में जाके इसी तरह लाइनें माननी है आपने, डायरेक्ट जो है क्या नाम उल्टा सीधा नहीं लिख के आ जाइएगा। ठीक है, सब चीज़ें सेटिंग के साथ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपने जिस तरह मैंने बनाया ना इसका स्पाइसमैन, देखें ऊपर से लेके नीचे तक दिखा दिया मैंने आपको, इसी तरह आपने ही बनाना है। ठीक है, प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा, अल्लाह करे 10 में से 10 मिल जाए अगर 10 नंबर का सवाल आ जाए तो। ठीक है, अच्छा पहले सबसे पहले आपने लिखना पड़ता है मिस्टर साद का या किसी भी इन्वेस्टर का नाम, फिर जनरल की हेडिंग डालनी पड़ती है, फिर पहले कॉलम में आप जानते हैं डेट हो गई, पार्टिकुलर सेकंड में आ गया, पोस्टिंग रेफरेंस, ये खाली रहता है अमूमन। ठीक है, फोलियो भी कहते हैं इसको। और डेबिट, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 2 कॉलम जनरल कहलाता है, 2 कॉलम जनरल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चुनाचे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। साहब नंबर 1 इन्वेस्टेड किया उसने ₹5 लाख। अब देखिए इन्वेस्ट कर जैसे ही लग जाए तो आप समझ लें बिजनेस स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? बिजनेस स्टार्ट। और आप जानते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली तो फिक्स है, कैश डेबिट, कैश लिया बिजनेस से। ठीक है, और 7 कैपिटल क्रेडिट, यानी 7 कैपिटल क्रेडिट। देखिए बता भी दिए मैंने आपको, तो अच्छी तरह आ गई होगी अब तक माशाल्लाह। ठीक है, कैश लिया
किसने? हमने नहीं ना, आपने, बिजनेस ने। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, फर्ज किया आपने सब कुछ, ठीक है। कैश लिया बिजनेस ने, डेबिट, ठीक है। और 7 कैपिटल बिजनेस से अपना प्रॉमिस दिया, 7 को क्रेडिट, तो 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। मिस्टर 7 स्टार्टेड बिजनेस, तो आपको पक्का आ गया है, मुझे पता है। नंबर 2, ओपन कर दिया उसने बैंक अकाउंट 3,50,000 रुपये का। उसने 3.5 लाख रुपये से बैंक में अकाउंट खोला, ठीक है। बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, मैंने कल लास्ट में भी बताया था आपको, ठीक है। करंट अकाउंट खोला जाता है। तो जब हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे, अपना करंट अकाउंट खुलवाएंगे, तो बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो हमारे जेब से पैसे जाएंगे क्या आएंगे? देंगे या लेंगे उनसे? सब देंगे। तो देंगे तो दिया ना, तो बस कोई एसेट दे दी जाए या फिर कोई चीज़ दे दी जाए, कैश तो देखने वाली चीज़ है ना, थिंग होगी ना, देख लो, थिंग देंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। थिंग्स देंगे तो क्रेडिट ना, तो कैश भी तो थिंग है, तो चुना से कैश तो क्रेडिट हो गया। अब लिया क्या भाई? अब लिया भी तो कुछ, लेन भी तो करना पड़ेगा ना आपको, टैग भी तो करना पड़ेगा। गिवन तो कर दिया आपने, अब टैग क्या करना पड़ेगा? आप लेंगे बैंक, याद रखें बैंक एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है, तो चुनाचे बैंक से आप एक प्रॉमिस लेंगे, बैंक से आप एक प्रॉमिस लेंगे, ठीक है। तो चुनाचे बैंक डेबिट हो जाएगा भाई, प्रॉमिस लेंगे तो डेबिट हो जाएगा ना, तो बैंक डेबिट हो गया आपके पास, ठीक है। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, तो जॉइंट लिख लें क्या बनेगी? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, टू रिकॉर्ड ओपन एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। ओपन कर दिया उसने एक बैंक अकाउंट। अच्छा, ये एन काट दूँ बेटा, ये एन तो नहीं आएगा, ए, ये मैंने क्लियर कर दिया, गलती हो गई थी मुझसे, एन लिख दिया था मैंने। ओपन एन अकाउंट लिखा जाता है, यानी बैंक मैंने अपने पास से लिखा था ना, इसलिए। अच्छा, अभी ये भी हो, 2 नंबर भी हो गया आपका। नंबर 3, परचेज किया उसने गुड्स, उसने माले तिजारत खरीद लिया अली से, ऑन क्रेडिट, उधार में। अली से उसने माले तिजारत उधार में खरीद लिया, ठीक है। जब माले तिजारत खरीदेंगे तो क्या गुड्स लेंगे या देंगे? सर गुड्स लेंगे। गुड्स लेने को क्या कहते हैं? सर परचेज कहते हैं। तो परचेज डेबिट हो जाएगी, ठीक है, परचेज डेबिट हो जाएगी ना बच्चों। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, देने की बात बाद में करेंगे, पहले लेने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, परचेज किया था गुड्स अली से, तो परचेज डेबिट हो गई, कितने की? 45,000 रुपये की। एंड आगे और लिखा हुआ है, देखिए एंड भी लिखा हुआ है, इसको भी जरा देखें। और कैश में ले ली उसने 33,000 रुपये की, क्या? परचेसिज गुड, ठीक है। तो बेटा जब भी आपको कैश और क्रेडिट में परचेज करनी पड़े, तो आपने दोनों को टोटल करना पड़ता है, दोनों को टोटल कर लीजिएगा। 45,000 रुपये की उसने उधार में ली क्रेडिट में, और कैश में ली 33,000 रुपये की, दोनों मिला के 78,000 बनते हैं। तो आपने परचेसिज डेबिट करना है, ठीक है, परचेसिज डेबिट 78,000 देना है, ठीक है। 78,000 आ गए ना भाई, मान लिया है, मर्चेंडाइज आई है ना, ली है ना, तो डेबिट करना पड़ेगा आपको, परचेसिज डेबिट। मर्चेंडाइज लेने को तो परचेसिज कहते हैं ना बच्चों, खरीदने को, तो यहाँ से परचेज 78,000 आ गया। अब दिया क्या क्या? अब दी 2। अब देने के लिए क्या क्या चीज़ आ गई भाई? एक तो उसने पैसे दिए, देखिए कैश कितना दिया? 33,000, तो कैश तो दे दिया 33,000। अब दूसरी चीज़ उधार है, अब उधार वाले को तो पैसे नहीं दिए ना, बल्कि प्रॉमिस दिया। क्या दिया? प्रॉमिस। प्रॉमिस देने को बोलते हैं अकाउंट पेबल, प्रॉमिस देने को क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल। प्रॉमिस लेने को बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, याद रखिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कराता रहता हूँ। तो अकाउंट पेबल भी क्रेडिट आ गया 45,000 रुपये। देखिए 45,000 रुपये मैं आपको पेपर में बता दूँ, ये लिखा हुआ है, ये देखिए 45,000 ऑन क्रेडिट था और कैश था हमारा 33,000। ये 2 चीज़ें दी हैं, एक तो प्रॉमिस दिया है 45,000 का, प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल कहेंगे, और 33,000 कैश दिया, तो कैश, ठीक है, समझ में आ गया। लिख दिया बेटा मैंने, परचेज डेबिट कर दिया और ये दोनों चीज़ें क्रेडिट कर दी, इन दोनों को जमा करके 78,000 यहाँ पर टोटल लिखना है आपने, और लिख देंगे नीचे परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। उसने उधार और नकद दोनों में गुड्स खरीद ली, ठीक है, मर्चेंडाइज खरीद ली। अब नंबर आ गया 4 भी देख लेते भाई। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, उसने बेचा गुड्स को, मर्चेंडाइज को या माल को, उसने माल बेचा ऑन अकाउंट, उधार में। जब उधार में बेचेंगे तो पैसे तो नहीं आएंगे ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे? उससे एक वादा लेंगे, उससे वादा लेंगे। वादा लेने को तो अकाउंटेबल कहते हैं, आपको मैंने भी बताया था, ठीक है। तो फिर बेटा ये अकाउंटेबल डेबिट होने वाला, लेने को तो डेबिट कहेंगे ना, तो हम एक प्रॉमिस लेंगे उस शख्सियत से, तो क्या हो जाएगा? अकाउंटेबल डेबिट। अच्छा आगे और भी है, एंड कैश
23,000 उसने सोल्ड गुड्स करी हैं। देखें ये तो क्रेडिट में और ये नकद में भी बेची हैं, तो कैश भी तो लेंगे ना जिसने नकद में माल खरीदा हमारा, ठीक है। तो चुनाचे हमने इसको माल नकद में यानी कैश में और ये उधार में बेचा, दोनों को जमा कर लेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। ये हो जाएगा 78,000। कितना हो जाएगा? 78,000। ये तो हमारी हो गई सेल्स, क्योंकि माल गया हमारे पास से, माल दिया हमने। माल देने को क्या कहते हैं? सेल्स क्रेडिट। माल बेचने को सेल्स लिखते हैं, माल खरीदने को परचेज, मैंने पीछे बता दिया आपको। दोनों मिला के 78,000 हो गया। लो भाई सेल्स तो क्रेडिट हो गया। लिया क्या क्या देखना पड़ेगा। चलो अभी इधर आ जाए, देखिए यहाँ लिखा था सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000, 55,000 रुपये उधार में बेचा। तो एक प्रॉमिस लिया अकाउंटेबल डेबिट 55,000। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा था 23,000 कैश भी तो लिया ना उसने, कैश में ही तो बेचा ना, कैश डेबिट 23,000। और सेल्स क्रेडिट, माल दिया है ना, ली दो चीज़ें, एक प्रॉमिस एंड आल्सो एसेट यानी कैश, थिंग्स, दो चीज़ें ली, एक प्रॉमिस ली और थिंग ली, दो चीज़ें तो ले ली। दी क्या? सिर्फ एक ही चीज़ दी है, सिर्फ मर्चेंडाइज, चाहे उधार में बेचो चाहे नकद में बेचो, मर्चेंडाइज तो मर्चेंडाइज होती है, एक ही चीज़ कहलाती है। तो चुनाव सेल क्रेडिट आगे 78,000। अब यहाँ लिखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। ये आप जरूर चीज़ें याद कर लीजिएगा, नरेशन भी ज़रूर लिख के आइएगा। अच्छे नंबर मिलते हैं, बगैर नरेशन के नंबर कटते हैं। मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, आप इनकी ना प्रेजेंटेशन अच्छी कीजिएगा, मैं आपको बार बार ताकीद करूँ। दूसरी बात ये, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये करते हैं कि अगला नंबर हमारा आ गया, यहाँ तक कर लिया ना हमने, 5th पेड किया उसने फॉर इंश्योरेंस 26,000 ग्रो चेक। उसने इंश्योरेंस के पैसे अदा कर दिए बाई चेक, यानी ग्रो चेक माने बाई चेक, चेक के ज़रिए अदा कर दिए। इंश्योरेंस उसने करवाया था अपनी फर्म का या दुकान का, शॉप का, जो भी थी उसके पास, उसने इंश्योरेंस करा रखा था। तो इंश्योरेंस के 26,000 रुपये उसने चेक के ज़रिए अदा कर दिए, ठीक है, चेक के ज़रिए अदा कर दिए। अब बेटा दिया क्या, पहले देने की बात करते हैं, लेने की बात बताऊँगा आपको। दिया क्या? पेड माने दिया है ना कुछ। अब यहाँ तो ढूंढे क्या लिखा, कैश लिखा कहीं? सब कैश तो नहीं लिखा यहाँ पर, कैश नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? सही चेक लिखा है। तो बेटा जब भी पेड किया जाए चेक के ज़रिए तो बैंक में कमी हो जाती है, कल भी बताया था मैंने आपको। तो बैंक तो हो गया क्रेडिट, चेक दिया है ना भाई, चेक दिया ना एक्सपेंसिस के बदले, तो चुनाव से चेक दिया तो बैंक क्रेडिट। देखिए ना, चेक दिया ना आपने, चेक तो नज़र आता ना भाई, ठीक है ना। तो बैंक क्रेडिट, बैंक में कमी हो जाएगी, क्योंकि चेक बुक तो बैंक वाले अदा कर देते हैं ना हम लोग। चेक हम देंगे तो हमारी हुक्म के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर हम उनको हुक्म दे रहे हैं तो वो पेमेंट कर देंगे हमारे पैसों, ठीक है। तो चुनाचे पेड किया उसने इंश्योरेंस 20,000 रुपये, यानी देने वाली चीज़ तो हो गई हमारे पास ख़त्म। क्या मतलब? बैंक क्रेडिट। अब लिया क्या? सर लिया तो यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है बेटा, लिखा तो है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों बताओ। सर ये इंश्योरेंस लिखा है, तो बेटा इंश्योरेंस की सर्विस नहीं ले रहे हैं आप। ये देखें सर्विस, देखें थिंग, इंश्योरेंस कोई थिंग नहीं होती, नज़र नहीं आता इंश्योरेंस, प्रॉमिस भी नहीं होता कोई, ठीक है। सर्विस होती है, जिस तरह फीस होती है ना एक सर्विस, इस तरह इंश्योरेंस भी एक सर्विस है। इंश्योरेंस की सर्विस हमको फराहम कर रहे हैं, इंश्योरेंस हमने करवाया है, वो हमारे लिए एक्सपेंसिस कहलाएगा, वो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे अपने कारोबार में। अगर इंश्योरेंस करा रखा, मिसाल के तौर पर आप अपनी मोटरसाइकिल अगर इंश्योरेंस करा लेंगे, फंस किया 5,000 रुपये की, आपने 5,000 पेमेंट कर दी इंश्योरेंस वालों को। अब क्या होगा, उन्होंने 1 साल का आपका इंश्योरेंस कर लिया, अगर वो गाड़ी छिन गई उसी पीरियड के दौरान, या फिर बर्बाद हो गई, कुछ भी उसके अंदर डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस वाले ठीक करा के देंगे, या फिर अगर छिन गई है तो नई लेके देंगे। ये है फ़ायदा, उससे सर्विस दे रहे हैं ना भाई हमें, तो हम सर्विस ले रहे हैं तो एक्सपेंसिस तो देने, जो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो बैंक के जरिए हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, देख लीजिए लिखा नहीं है, आप देखा ना इसके अंदर, चेक के जरिए 26,000 रुपये दे रहा है, तो लेगा भी तो सही ना, वो सर्विस लेगा इनसे। जब सर्विस लेगा तो जो सर्विस लेते हैं तो एक्सपेंस कहलाता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट आ गया। ये ले भाई, ये लिखा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। पैसे मैं लिख देता हूँ, मैं मिस कर गया था ज़रा। पैसे कितने हैं बच्चों? 26,000 है, 26,000 लिख देते हैं हम, इंश्योरेंस के 26,000, ये नहीं भी हो गए 26,000 का हिसाब किताब। समझ में आ गया? पूरी तफसील से बता दिया मैंने। देखो इंश्योरेंस हमने सर्विस ली है उनकी, हमने सर्विस खरीदी है, तो इसलिए पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पैसे नहीं दिए, बल्कि बैंक के जरिए चेक के जरिए बैंक में कमी हो गई हमारी। हमने दिया तो है ना, तो कुछ लेंगे भी तो सही ना, सर्विस ले रहे हैं उनकी हम।
इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो इसमें क्या होगा, सर्विस ली और थिंग्स दी, ठीक है, सर्विस ली और थिंग दी, ठीक है, पक्का। उसके बाद है 6 नंबर है, परचेज किया उसने कंप्यूटर फॉर ₹32,000। अब देखिए ऑन क्रेडिट तो लिखा नहीं गया यहाँ पर, ना ऑन कैश लिखा है, तो बेटा कभी भी ना कैश लिखा हो ना ऑन अकाउंट लिखा हो तो वहाँ पर होता है कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन कल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि परचेज किया कंप्यूटर फ्रॉम जहीर से ले लिया फॉर ₹32,000। देखिए किसी शख्सियत पर्सनलिटी का नाम आ जाएगा ना तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है, कैश ना लिखा हो उसके अंदर, किसी पर्सनलिटी का नाम लिखा हो तो वो क्रेडिट कहलाएगी ट्रांजैक्शन, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो भाई कैश की है। तो आप बताएं, परचेज किया उसने कंप्यूटर, तो क्या लिया आपने बेटा, सर हमने कंप्यूटर लिया तो डेबिट, दिया क्या उसके बदले, सर उसके बदले हमने कैश दिया, क्योंकि हम कंप्यूटर लेने जाएंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो लिया क्या हमने, कंप्यूटर, और दिया क्या, कैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा थिंग्स ली और थिंग्स दी। एसिड में इजाफा डेबिट, एसिड में कमी क्रेडिट। आप जानते हैं कंप्यूटर भी एक एसिड है और कैश भी एक एसिड है, एक एसिड में इजाफा एक एसिड में कमी, ठीक है। तो सुना चाहिए यहाँ पर हमने एक थिंग ली एक थिंग दी, तो सुना चाहिए लिया क्या हमने भाई, कंप्यूटर, देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर डेबिट, और दिया क्या, कैश क्रेडिट। पैसे दे देते हैं इसके, कितने का लिया था हमने, ठीक है, 32,000 ये ले 32,000 आ गए, ठीक है बच्चों। परचेज कंप्यूटर ऑन कैश, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले की नरेशन पढ़ना भूल गया था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो इंश्योरेंस ने पेमेंट किया था। तो पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस बाय बैंक, ये आपने जॉइंटी की नरेशन याद करनी है, याद कर लीजिएगा। मैं तो समझता हूँ कि आपके जो है बहुत अच्छे बच्चे हैं, पक्की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारा आ जाएगा। अब हम आते हैं 7th नंबर की तरफ, ठीक है, 7th नंबर की तरफ। 7 में क्या लिखा बच्चों, 7 में लिखा है, कंप्यूटर हो गया हमारा 6 का। 7 में लिखा है रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू ए चेक, चेक के जरिए उसने एडवांस कमीशन वसूल कर लिया 12,000 रुपया। अब एक नई चीज़ आ गई इसके अंदर, ठीक है, एडवांस कमीशन वसूल कर लिया 12,000 रुपया उसने वसूल किया है। तो बेटा जब वसूल करेंगे रिसीव करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, क्या लेंगे, सर कैश आएगा, भाई कैश आएगा ना, कैश लेंगे ना आप, ठीक है। तो कैश तो हो गया डेबिट, कैश तो हो गया डेबिट, रिसीव कर रहे हैं तो कैश तो हो गया डेबिट। लेकिन मसला ये है कि चेक लिखा था, तो आप बैंक डेबिट मत कर दीजिएगा, कैश ही लिखना आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसीव करेंगे आप चेक या कैश, लिखना कैश में आपने, ठीक है। हाँ अगर चेक वसूल किया उसी दिन सेम डे आपने डिपॉजिट करा देंगे तो फिर बैंक डेबिट लिखना है, चेक का तो नाम ही नहीं लिखते, चेक का आपने नाम नहीं लिखना है। यहाँ लिखा होता रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू ए चेक of ₹12,000 and deposit check into the bank same day, ठीक है। अगर उसी दिन बैंक में जमा करा दे चेक तो फिर बैंक डेबिट होता है, अभी तो कैश में लिखना हमने। तो कैश तो आ गया हमारे पास, कितना 12,000 रुपये, ले 12,000 रुपये कैश तो आ गई, 12,000 रुपये लिया हमने कैश। अब दिया क्या, ठीक है, दिया क्या, देना भी तो पड़ेगा ना भाई कुछ। अच्छा जी क्या होंगे, ये रहा रिसीव किया कमीशन इन एडवांस, कमीशन इन एडवांस, एडवांस कमीशन दिया है, ठीक है। एडवांस कमीशन देंगे तो हम पर लाइब्रेरीज में इजाफा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, लाइब्रेरीज में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब ज़ाहिर में कमीशन एडवांस में दिया है तो इसका मतलब ये हुआ, इस कैटेगरी में आ जाए कि हमने कोई थिंग्स दी, भाई कमीशन तो नज़र नहीं आता ना, पैसे तो नज़र आते हैं तो कमीशन कहाँ से नज़र आ गया, जिस तरह फीस नज़र नहीं आती, ठीक है ना। थिंग्स दी हमेशा कुछ नहीं दी, ठीक है। डेबिट तो हो चुका हमारा कैश डेबिट, क्रेडिट लिखना हमने सिर्फ, प्रॉमिस दिया ये सर्विस दी, ठीक है, ये सर्विस दी या प्रॉमिस दिया, ठीक है। अब पता है इन दोनों में से क्या है, थिंग्स तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए कमीशन के हमने पैसे पहले वसूल कर लिए, ठीक है। कमीशन को आप इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह करें कि हमने एक वादा दिया कि जिससे कमीशन लेना उसके वादा दिया कि हम आपका पूरा काम करेंगे, ठीक है, वादा दिया
तो चुनाचे यहाँ पर एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेटा, यहाँ प्रॉमिस दिया आपने, याद रखिएगा, ठीक है, प्रॉमिस दिया है। सर्विस इनकम वैसे आपकी क्रेडिट होती है, मैं जानता हूँ, ठीक है, प्रॉमिस के तौर पर हम रिकॉर्ड करेंगे, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। आप वाले रूल में अगर जाएंगे तो उलझ के रह जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आप ये देखिए, लिया क्या हमने, एसेट ली, दिया क्या, एक प्रॉमिस दिया। तो चुनाचे अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, एडवांस को अनअर्न्ड भी कहते हैं, जो हमने कमाया नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके बाद में एडजस्टिंग इनकी में करूँगा, रिसीव्ड एडवांस कमीशन, ये देंगे। 8वें नंबर पर है बच्चों, इशू ए चेक 44,500, 44,500 का चेक दिया, इशू माने देना होता है, पेड करना होता है, दिया तो क्रेडिट, ठीक है, 44,500 रुपये दिए। मिस्टर अली को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000, और 45,000 का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया, ठीक है। तो देखिए देने का नाम तो आ गए यहाँ पर, 44,500 चेक दिया तो बैंक में कमी हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखें जरा, देखें 44,500 45,000 में कितना फ़र्क है, 500 रुपये का फ़र्क है। तो इसका मतलब है हमने दिए तो कम है, हम पर उधार ज़्यादा चढ़े हुए थे लोगों के, ठीक है। सेटलमेंट कर रहे हैं ना 45,000 रुपया, ठीक है। जब हम ये पेमेंट किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मिस्टर अली को। मिस्टर अली जो है हमारा सप्लायर है, मिस्टर अली से हमने माल खरीदा होगा, जब भी तो दे रहे हैं उसको एक चेक, ठीक है। उससे हमने 45,000 रुपये का माल खरीदा था, ये मतलब है फुल सेटलमेंट का मतलब 45,000 पर लाइब्रेरीज थी, हम पर उधार चढ़े हुए थे, ठीक है, हमने वादा दे रखा था, ठीक है। अब हम 45,000 रुपये उसको देंगे, ठीक है, उसको देंगे तो अपना वादा वापस लेंगे, अपना वादा वापस लेंगे तो फिर अकाउंट पेबल तो डेबिट ही करना पड़ेगा आपको। वादा वापस लेने को तो अकाउंट पेबल कहते हैं, मिस्टर अली का डेबिट 45,000 दिया, क्या चेक दिया ना, तो चेक दिया तो 44,500 रुपये बैंक में कम हो जाएंगे, ठीक है। चेक दिया तो बैंक में कमी हो जाएगी ना 44,500, और जो डिफरेंस आया था ना परचेज डिस्काउंट के नाम से यहाँ पर आपको लेने को पड़ेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, 500 रुपये आपका हो गया फ़ायदा, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था चौथी चीज़ ये प्रॉफिट और लॉस होती है इसके अंदर, या तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, ठीक है, और अगर नुकसान होगा तो डेबिट। तो यहाँ परचेज डिस्काउंट करवाया आपने, तो यहाँ से आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो आमदनी हो गई, तो इसलिए 500 रुपये आ गया। पेमेंट ऑफ लाइब्रेरीज बाय बैंक, बैंक के जरिए आपने लाइब्रेरी अदा करी एंड डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट को रिसीव किया। तो बेटा ये मैंने आपको 2014 का रेगुलर का भी पेपर करा दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दीगर बात ये कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनकी समझ में आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।